नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और अभी हमने एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम आप देख सकते हैं, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। ये नेशनल एनजीओ फॉर सोशल एंड वेलफेयर। तो इस एनजीओ का मतलब मैं फाउंडर भी हूँ और प्रेसिडेंट भी। तो इसका जो मेन जो मकसद है हमारा, वो आप इसमें देख भी सकते हैं। तो इसमें हम किस किस एरिया में हम काम करेंगे तो उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहूँगा। और बड़ी बात है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो वेबसाइट दे रखी है, ये वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, saveourEarthFoundation.org। तो उस पर आप सर्च करेंगे तो इसमें पूरा हमने वहाँ पर पूरा डिटेल में बता रखा है कि अभी तक हम क्या काम कर रहे हैं और क्या मतलब किए थे और क्या हम फ्यूचर में हम करेंगे। तो इसमें देखिए कि मेनली जो जिस एरियाज को हम कवर करेंगे, आप ये देख सकते हैं इधर की साइड में, ये मैंने यहाँ पर जो पोस्टर भी बनवाया है। और इसमें आप डिटेल में जैसे इसका मतलब रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। और जो नीति आयोग की जो वेबसाइट है जिसका नाम आप देख सकते हैं कि इसमें पोस्टर में NGOdarpan.gov.in, तो वहाँ भी ये मतलब इसकी यूनिक आईडी वहाँ भी ये रजिस्टर्ड है। और इसका जो मेनली जो हमारे जो फंक्शनल जो एरिया है उसमें हम जैसे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, आज हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत ही विशेषकर पिछले जो 100 सालों का हम देखें या पिछले 25-30 साल में देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो हमारी जो अर्थ मदर है, मतलब इसका नाम भी हमने मतलब एक यूनिक नाम रखा है, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो इससे एक नाम से पता लगता है कि हमें इसमें जो मेनली जो हमारा जो फंक्शन होगा, मेनली इसमें फंक्शन होगा कि हाउ टू सेव आवर अर्थ मदर। मतलब अर्थ मदर को हम अब देखिए कि जैसे हमारी जो अर्थ मदर है, मतलब धरती जो माँ है, यदि हम उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे तो नेचुरल जो हमें जो जन्म दे रही है माँ, वो भी उस पर मतलब सेफ नहीं रह पाएगी। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे जो हमारा जो अंधा जो जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट या जो विकास है, उस पर हमने कितना नुकसान पहुंचा है पिछले काफ़ी वर्षों में। हम बातें तो बहुत 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 बड़ी बड़ी करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इसे हमारा जो मेनली जो इसके जो फंक्शनल जो एरिया है वो मेनली हमने लगभग इसको 9 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। और बाकी हम वहाँ पर देखते रहेंगे। तो देखिए एनवायरनमेंट, जैसे हम पहला हमारा हम पॉइंट करें तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या है कि मेनली मतलब इसको हम मतलब एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो और उसको हम मतलब हाउ टू मतलब प्रोटेक्ट उसमें है। तो इस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पर, जो कि 5R प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे बाद में अगले वीडियो में। तो हम यहाँ थोड़ा सा हम ब्रीफ बता देते हैं कि 5R जो प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है मेनली। जैसे रिफ्यूज है, रिड्यूस, रीयूज और रीपर्पज और रिसाइकिल। तो इसमें देखिए कि यदि हम रिफ्यूज की बात करें तो हम क्या है कि इसमें जो मतलब जो रिफ्यूज है उसका हम किसी से भी, जैसे हम साथ में अपना बैग रखें या जो भी हम कोई भी, जैसे आजकल जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं या बैग्स हैं उनका मिनिमम मतलब उसके लिए पहले हम मना कर देंगे। जैसे वो थैली में कुछ सामान डालने लग गए तो हम अपना बैग रखेंगे साथ में, तो उसी में हम उसमें डलवा लें। तो इसमें हम और बात करेंगे जैसे रिड्यूस है। तो इसमें रिड्यूस का मतलब क्या है, वी शुड रिड्यूस यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। और ये कम से कम मतलब मिनिमम, देखिए अब प्लास्टिक को हम पूरी तरह खत्म कर नहीं सकते क्योंकि हर जगह वो यूज होता है, लेकिन उसको हम मिनिमाइज मतलब उसको मिनिमम से, जैसे मान लो कि हम एक परिवार है उसमें रोजाना एवरेज मान लो कि 5 प्लास्टिक बैग यूज होते हैं, हमारा कोई बैग ले जाए साथ में तो हम उसमें तो एक महीने के कितने हो गए, 150 हो गए, साल भर के कितने हो गए, 1800 हो गए। तो इस तरीके से हम एक परिवार ऐसे सोचते हैं तो हम उसमें मिनिमाइज हम उसमें कर सकते हैं। और जैसे रीयूज है, तो रीयूज का मतलब क्या है कि किसी से हम बार बार यूज करें उसको नहीं, जैसे हम बोतल हम साथ में रख सकते हैं, कई बार हम बोतल खरीदते हैं बार बार तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे। और रीपर्पज है, जैसे रीपर्पज के अंदर जैसे बहुत सारे जो सामान है हम उनको दूसरे पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई कार्टून वगैरह आए उनमें हम शूज़ वगैरह रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो काम है, जैसे माना कि प्लास्टिक की बोतल्स हैं उसके हम बहुत सारे उन्हें बोट वगैरह बना रहे, तो उनको हम रीपर्पज, जिस पर्पज से हमने लिया था उसको हम दूसरे पर्पज से भी उसको। और रिसाइकिल है, तो रिसाइकिल के अंदर देखिए कि हम ऐसी चीज़ें खरीदें जिनको हम रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा जो एनजीओ है इसमें हम काम करेंगे। जैसे हम और ये एजुकेशनल प्रोग्राम, तो एजुकेशनल प्रोग्राम हम जैसे स्टडी सेंटर है और जो नीडी जो लोग हैं, जो गरीब या ज़रूरतमंद लोग, उनके लिए हम फ्री स्टडी सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। हेल्थ और
रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। अभी देखिए हेल्थ की पहले तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को मोटिवेशन प्रोग्राम चलाएंगे, जगह जगह जो आपके जो मेडिकल कैंप है वो करेंगे और लोगों को अवेयरनेस करेंगे स्वास्थ्य के प्रति। और अब वुमेन डेवलपमेंट और चाइल्ड राइट। तो वुमेन डेवलपमेंट क्योंकि कहते हैं ना कि जो जो मतलब जो नारी जो सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है, उसके तहत हम कई स्किल डेवलपमेंट वगैरह प्रोग्राम चलाएंगे। और इसमें देखिए रूरल डेवलपमेंट। आजकल हम देखते हैं कि गाँवों के ऊपर बहुत सारे लोग जैसे जिसकी नौकरी लग गई तो शहरों में आके आ जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी बड़ी स्थिति मतलब गंभीर है। और जैसे डेयरी डेवलपमेंट, आज डेयरी डेवलपमेंट पे हम इस पे भी हम काम करेंगे आने वाले टाइम पे। और एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मेशन कैंपेन फॉर ये यूथ। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है कि इसके लिए भी जैसे स्किल डेवलपमेंट जो जैसे सरकारें भी चलाती हैं, तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे कि लोग मतलब उसमें आत्मनिर्भर बन सके। कि यही नहीं कि भाई नौकरी नौकरी नौकरी, मतलब क्या है कि यदि हम कुछ काम, कोई स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हैं, जैसे सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है, और भी किसी को जो आर्ट आती है उसके बारे में भी काम कर सकते हैं। और ये लिटरेसी के हम प्रोग्राम चलाएंगे। जैसे देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ने का क्या है कि ये फ़ायदा है कि हम दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज मतलब मिल सकती है। तो मेरा ये मतलब छोटा सा इसके अंदर एक ब्रीफ मैंने बताया था कि हम जो हमारा जो NGO है उसके बारे में हम क्या मतलब काम करेंगे। और इसमें डिटेल में तो ये है कि आप हमारी जो वेबसाइट है, आप गूगल में सीधा सर्च मारेंगे सेव आवर अर्थ फाउंडेशन के नाम से, तो वहाँ पर आपको सर्च में आ जाएगा ही, और उसमें आप डिटेल में उसमें देख सकते हैं। सब कुछ डिटेल में वहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया है। और इसमें देखिए कि हमारा इसके अंदर जो हमारी जो NGO है उसके अंदर एक मतलब एक तरीके से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जो इसमें हमने एक प्रोग्राम जो मेनली जो फोकस हमारा जो रहेगा, मुहिम एक वस्तु महाभियान। मुहिम एक वस्तु महाभियान में क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस, और ये भी कहते हैं यू कैन चेंज द वर्ल्ड, मतलब आप वर्ल्ड को आप चेंज कर सकते हैं। और ये भी कहावत है कि एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। तो इसमें देखिए कि मुहिम जो है, जो मुहिम एक वस्तु महाभियान के तहत क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक आप कोई भी मतलब एक पेन दे सकते हैं, या इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे एक पेन है, एक पेंसिल है, एक कॉपी है, एक बुक है। ये मतलब इससे क्या है कि हमारा तो जाएगा तो कुछ नहीं। उसमें मान लो एक पेन कितने का आएगा, 4 का, 5 का, 6 का, अब जैसी किसी की मतलब वो है। और इसमें चाहे तो वो एक पेन दे सकते हैं, चाहे तो वो एक बैग देख सकते हैं। और यहाँ तक कि ये देखिए कि 1 रुपये में भी बहुत बड़ी ताकत है। मान लो अब जैसे कई बार मेरे पास में फ़ोन आते हैं कि सर 1 रुपये में तो क्या होगा। अब मान लीजिए सपोज 100 लोगों ने 1-1 रुपये देखे, 100 रुपये मतलब हो गए। और मान लो हम 25-30 रुपये की, जिसके अंदर हम किसी बच्चे को एक पेन दे दें, नहीं एक पेन दे दें, पेंसिल दे दें, स्केल दे दें, तो 25-30 रुपये मान लो सामान आ जाए। ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पास में इतनी मतलब गरीबी का इतना अभाव है, उनके पास में कोई कमाई के सोर्सेज नहीं है। और यदि हम उनको एक बैग दे दें, मान लो कि एक चप्पल जोड़ी हम उनको दे दें, तो हम वैसे तो क्या है कि बहुत कुछ हम खर्च करते रहते हैं इधर उधर। यदि उसका हम थोड़ा सा हिस्सा यदि हम उसमें से दे दें, तो हो सकता है कि ये क्या है कि सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, बहुत सारे NGO जो काम करते हैं। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है पे बैक टू सोसाइटी के तहत कि हम भी काम करें। हम पिछले 15-20 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जैसे कह रहे थे कि सर हम भी कुछ आप जो काम कर रहे हैं उसमें हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनमें टोटली मना कर दिया था। क्योंकि सारा कोई भी काम होता है उसकी एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। उस पर माना कोई 10, 20, 30 या रुपये देता है या कोई कुछ अमाउंट देता है, उसका हम रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं, उसका मतलब अकाउंट कहाँ मेंटेन करते। तो इसलिए हमने एक NGO स्टेब्लिश किया, एक NGO बनाया, और उसका सब कुछ तैयार कर दिया। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नीति आयोग की वेबसाइट है NGO दर्पण, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। और उसका अकाउंट है, खुद का अकाउंट है इस नाम से। तो इसमें चाहे तो आप मतलब हमें क्या है कि 1 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू है, चाहे तो आप 1 रुपये। और मान लो आपके पास में, हम तो कहते हैं कि इस दुनिया में वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए वो बेकार हो सकती है। मीन्स जैसे कई बार क्या हम नए बर्तन ले आते हैं घर के अंदर, रसोई के अंदर, लेकिन जो पुराने बर्तन है उसको हम एज ए कबाड़ी के लिए दे देते हैं। मान लो हमारे पास जूते हैं, चप्पल हैं, हम ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, आपने देखे भी होंगे सोशल मीडिया पे इधर उधर, जो बोतल है उनको काट के और रस्सी से बांध के एज ए चप्पल जूते के रूप में काम में लेते हैं। तो यदि आपके पास में, हम तो कहते हैं कि आपके पास में जो कि
जो जिसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आप जैसे कई घरों में 100-100 साड़ियाँ होती है, 200-200 साड़ियाँ होती है कईयों के पास में, तो हो सकता है कि आप उनमें से 1 या 2 साड़ी दे दें, तो किसी का गरीब या ज़रूरतमंद के वो तन ढकने के लिए काम आ सकता है। और इसमें देखिए कि एक क्या है कि बहुत सारे ऐसे गरीबी की वजह से बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, हमारी बहनें, बहुत सारी जगह हैं जो तो एक पुराना कपड़ा या कोई इस टाइप के यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पर जो इसमें हमने लिखा है कि आप चाहे तो कोई एक सैनिटरी पैड भी आप दे सकते हैं, जिससे कि अब एक मान लो 100 ने दे दिए तो वो 100 महिलाओं को या 100 बच्चियों को हम उनको दे सकते हैं। और इसमें देखिए कि यदि आप चाहे ये तो एक बच्चे की, आप एक बच्चे को चाहे तो एक बच्चे के लिए पठन सामग्री दे सकते हैं, चाहे तो आप एक क्लास को दे सकते हैं। ये कोई ऐसी कोई वो नहीं है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी आपने दूसरी चीज़ देखिए, हमारा नाम ही इसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो इसमें देखिए कि हमने, आप हमारे वीडियो भी देख सकते हैं, जो हमने क्या है कि जो नेचुरल और हमारा जो घर का जो बगीचा है, इसमें भी हमने बार बार हम बोलते हैं, यहाँ भी 150 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हमने वीडियो भी वहाँ पर बनाए हैं यूट्यूब पे। तो इसमें देखिए कि वृक्षारोपण के तहत या तो आप खुद लगाओ या हमें आप पेड़ पौधे आप दे देंगे तो हम उनको लगाएंगे। तो आपका एक पौधा लगाया हुआ या दिया हुआ, अब ये कहते हैं कि एक जो स्वस्थ जो पेड़ है वो लगभग 4 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है। तो इस तरीके से आप प्लांटेशन के अंदर हमें सहयोग दे सकते हैं। और अब ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है, यदि आप हमारे साथ मिलकर ये काम करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर होम पेज पे आपका नाम भी आएगा और वहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि सर हमें तो होम पेज पे हम क्या करेंगे, ये करेंगे नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं। माना कि आप कोई काम करते हैं तो हो सकता है कि जो दूसरे जो लोग हैं आपसे मोटिवेट हों, इंस्पायर हों। तो जैसे कि हम कई बार हम जैसे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, या जो बर्थडे वगैरह है, एनिवर्सरी, जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनके साथ मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर जाने लग गए। ये सारी चीज़ें आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए कि नीचे यदि देखिए दान जो है, दान केवल पैसे का ही नहीं होता। आप इसमें क्या बोलते हैं, समय, बुद्धि और पैसा। यदि हम ये कहते हैं कि हमारे जो स्टडी सेंटर, मान लो किसी के अंदर पढ़ाने का यदि जुनून है उसके अंदर, तो अब वो वहाँ पर 1 घंटा दे सकता है, 1 दिन दे सकता है, 1 वीक दे सकता है, एज ए वॉलंटियर वो काम कर सकते हैं। और आपके पास में यदि किताबें, जैसे आपकी सपोज नौकरी लग गई और आपके पास में बुक्स हैं बहुत सारी, तो नहीं तो आप उन बुक्स को आप दे सकते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको वो किताबें काम आ सकती है। तो हमारा जो ये एक तरीके से राष्ट्रव्यापी एक मुहिम है। तो इसमें आप समय, बुद्धि और पैसा, इनमें से आप यदि थोड़ा सा भी आप दे दें तो ये हमारा जो राष्ट्रव्यापी जो मुहिम है, इसमें सफलता पाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये हमारा ये छोटा सा प्रयास और सहयोग समाज और देश के नव निर्माण में बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। तो कहते हैं कि स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस। तो हम छोटे, क्योंकि हम केवल ब्लेम लगाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम सब लोग मिलकर इस देश के अंदर एक क्रांतिकारी हम परिवर्तन ला सकते हैं। और जो मोटिवेशन के, तो हमें देखिए, हम कई बार वीडियो में हम बताते हैं कि आप कहीं भी किसी भी जगह हमें मोटिवेशन स्पीच के लिए भी हम बुला सकते हैं। और इसमें क्या है कि हमारी एक मोटिवेशन बुक है, जो कि हम उसको कहीं भी हम जाते हैं तो हार्ड कॉपी के रूप में उसको हम देते हैं। और कई बार हम पहले मेल भी हमें करते थे, लेकिन हमने उसकी लिंक जो है, जो हमारी जो इस NGO का जो वेबसाइट है saveourEarthFoundation.org, तो वहाँ पर आप जाएंगे डाउनलोड में, तो वहाँ पर इस बुक को आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उसका प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो हमारा एक छोटी सी हमने कोशिश की है। तो इसमें आप चाहे तो किसी भी वे में एनी वे में आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि तभी हम अकेले चल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि 1 कर 1 11 होते हैं, 1 कर 1 111 होते हैं, 1 कर 1 1111 होते हैं। ऐसे हम इसको आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एक प्रयास है हमारा, और हमने एक वीडियो के माध्यम से हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हमें चाहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रव्यापी जो महाअभियान है, जिसका नाम ही हमने दिया है मुहिम एक वस्तु महाअभियान, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें
और अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे कि आपके पास में ये देखिए कि हम आपसे ये नहीं करें कि आप पैसा दीजिए या कोई नया सामान खरीद के आप दीजिए। तो कई बार क्या है कि हमारे घर में तो हो सकता है कि वो हम किसी ड्रेस का हो सकता है 1 साल में 2 साल में नंबर आ रहा हो, किसी साड़ी का इतने साल में नंबर आ रहा हो, तो आप उनको हमें दे सकते हैं, हम उनको कलेक्ट करके, और आप चाहें तो हम उनको दे सकते हैं, या अदरवाइज आप यदि उसमें साथ देंगे तो आपकी फ़ोटो है, वीडियो है, वो वेबसाइट पे हम उसको वहाँ पर डालेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो करेंगे उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, आपके जो जो जानने पहचानने वाले हैं वो भी इस मतलब राष्ट्र के नव निर्माण में वो भी सहयोग हो सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।